हम कंपाउंडिंग की जो बातें कर रहे होते हैं कि पैसा कंपाउंड हो गया, इतने लाख से करोड़ हो गया, ये कंपाउंडिंग सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही होती है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत डार्क रियलिटी है जो मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका जो साइकोलॉजिकल प्राइस है ना, यानी कि जो आप पे करते हो अपनी मेंटल, जो आपकी वेलबींग यूज़ हो रही होती है, जो आपका मेंटल पेशेंस ही टेस्ट कर रही होती है ना, उसकी आपकी सोच है, ठीक है। आपको मैं ग्राफ कुछ दिखाऊंगा, आपको अंदाज़ा होगा कम पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट देती है, लेकिन कितने कितने साल ऐसे होते हैं जिसमें कोई मुनाफा नहीं आ रहा होता, और उस दौरान आपको स्टॉक को होल्ड करना कितना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो ये एक डार्क रियलिटी वीडियो होने वाली है, इसमें आपको जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है ना वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी ऑफ अ इन्वेस्टर जिसने शेयर की है, तो आपको पूरा उसकी जर्नी सिखाते हैं। तो देखें, जो स्टॉक मार्केट होती है ना, उसको अमूमन जिस चीज़ में कैटेगराइज किया जाता है वो होता है कंबाइंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि एक साल हो सकता है स्टॉक मार्केट ने 70% दिया हो, अगले साल 20% दिया हो, लेकिन इसको कंबाइन करके एवरेज निकाली जाती है। तो एवरेज CAGR कहलाता है, कंबाइंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी सारे सालों का मिला के ओवरऑल में कितना मुनाफा हुआ हर साल के हिसाब से, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर मुनाफा तो आपको देता है स्टॉक मार्केट, लेकिन कहानी क्या है, जो मेंटल पीस आपका लेता है ना वो आपकी सोच है, ठीक है। तो अगर हम पिछले 25 साल का कंबाइंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हैं, वो तकरीबन 21% से ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। तो अगर आपको मैं सिर्फ एग्जांपल दिखाऊं तो अर्निंग तो इसमें होती है, लेकिन ये पाथ बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर हम सन 2000 से एग्जांपल लेते हैं, सन 2000 में जो हमारा KSE 100 इंडेक्स है, ठीक है, जो आज भी हम यूज़ करते हैं, वो 1400 के करीब था, ठीक है, और 1400 से 14,000 पे जाने में उसको 7 साल लगे, यानी कि तकरीबन हर साल, हर साल जिस बंदे ने भी उसमें पैसे डाले, तकरीबन एवरेज में उसको 30% का मुनाफा हो, यानी 100 रुपये के पीछे 30 रुपये हर साल मिलते रहे, ठीक है, 2007 तक। फिर क्या होता है, 2007 के बाद मार्केट थोड़ा गिरना स्टार्ट होती है, और 2008 के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते रहते तो आपका जो पोर्टफोलियो है, जहां आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, तो एक ही साल में वो नेगेटिव 60% में चला जाता है, ठीक है, यानी कि 100 में से 60 नेगेटिव। अब ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपको कितना बड़ा माइंड में लग रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर फिर उसके बाद मार्केट फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना स्टार्ट करती है, आहिस्ता 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 मार्केट फिर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, और तकरीबन 2017 तक कांस्टेंट मार्केट फिर दोबारा ऊपर जाती रहती है, ठीक है। अब सीन क्या है, जो आपको चीज़ समझने की, कि पहले क्या था, 33% तक देती रही साल, फिर एक क्या हुआ, एक ही साल के अंदर -60 हो गया। तो अगर किसी बंदे ने 2007 में एंट्री ली और 8 में, वो तो -60 पे बैठा हुआ है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टिंग होती है उसको ओवर द टाइम एक्सपेंड किया जाता है, उसको 1 या 2 साल में नहीं रखा जाता, ओवर द 10 ईयर होराइजन की बातें की रहे होते हैं, कि कुछ नहीं पता होता, 1-2 साल नेगेटिव में भी जा सकती है, ठीक है। तो 2007 के बाद फिर दोबारा मार्केट गिरती है और गिरना शुरू होती है, तो आप तो बोलेंगे यार मैंने तो जो पैसे पे डाल रहा था वो तो उल्टा नेगेटिव में जाना शुरू हो गई, क्योंकि 2017 के बाद हमारी स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक गिर गई, ठीक है। अब जो स्टोरी है वो मैं आपको शेयर करना दिखा रहा हूँ, इन्वेस्टर की रियल लाइफ स्टोरी है, दैट हैज़ बीन शेयर्ड। तो कहानी क्या है, लॉन्ग टर्म एवरेज जो होती है ना, वो क्या होता है, मैंने आपको बताया, हर साल का, एक एक साल का नहीं देखा जाता, सबका मिला के देखा जाता है, ठीक है ना। तो मुनाफा तो हुआ, लेकिन उसको सीखने के लिए जो मेंटल वेलबींग लगी ना, वो इतनी डिफिकल्ट होती है, आपको जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे। तो दिस इज़ द स्टोरी, ठीक है ना। तो आपके सामने जो शख्स हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, ठीक है, 2017 के करीब। 2017 के अंदर इन्होंने पैसे डालना स्टार्ट किए, और समझें कि पहले ही साल इनका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला गया, ठीक है। समझे 100 रुपये डाले, उसमें से 97 पे चला गया पहले ही साल में, ठीक है। फिर उसके बाद अगले साल लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज़ रखी कि ये कंसिस्टेंटली डालते ही रहे, ठीक है ना। 2017-18 के दरमियान में इन्होंने कोई पैसे नहीं डाले क्योंकि नेगेटिव में थे, लेकिन 18 से 19 के दरमियान इन्होंने मजीद री इन्वेस्ट किया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, इनको थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट नज़र आना स्टार्ट हुआ, ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ अ माइनर प्रॉफिट ही अर्न, ठीक है ना, उनके पैसों के ऊपर। अच्छा, फिर 2020 के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, सही है, ठीक है। इसी तरह फिर 2021 के अंदर एक अच्छा साल आता है जिसमें थोड़ा सा इनको प्रॉफिट नज़र आना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो कहानी क्या है कि शुरू में तो देखो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि हर साल स्टॉक मार्केट सेम रिटर्न्स नहीं दे रही होती, पहले साल तो उल्टा उनको नेगेटिव में चले, जितने पैसे डाले उससे भी नीचे चलेगा, सही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो उनके कुछ साल अच्छे आए, ठीक है, कुछ साल बुरे आए। अब उसके बाद 2022 के अंदर जो उन्होंने पैसे डाले, जो पैसे थे उससे थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव रही, लेकिन ये था कि वो प्रॉफिटेबल फिर भी रहे। 2023, ठीक है, वाज द ईयर जिसके बाद हमारी स्टॉक मार्केट ने बूम लिया, ठीक है ना। अब कहानी क्या है कि 2023 तक आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जो ये लाइट ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ये वो पैसा है जो उसने इन्वेस्ट किया इन्वेस्टर ने, और उसमें मुनाफा देखें
माइनर सा छोटा सा, ठीक है, इतना छोटा सा। लेकिन उसने इन्वेस्टर ने जो एसआईपी जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि इन्वेस्ट करते ही रहना है मार्केट देखे बगैर, ही स्टेड इन्वेस्टेड, ठीक है। 2023 तक भी बेशक उसको कोई मुनाफा खास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने अच्छी बात ये रही कि वो इन्वेस्टेड ही रहा। फिर 2024 के अंदर आप उसका मुनाफा चेक करें, ठीक है। ये है जो इन्वेस्टेड अमाउंट है लाइट ग्रीन में, और ये है जो उसका मुनाफा है एक साल में, सही है। आप देखते हैं आपको चार्ट के अंदर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, दैट इज़ कि स्लोली स्लोली पहले कुछ भी नहीं था, फिर कुछ टाइम ज़्यादा हुआ, कुछ टाइम कम हुआ, तो इसीलिए हम जो स्टॉक मार्केट है उसको CAGR या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के अंदर देखते हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंडिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हर साल का उतना ही नहीं होता, कुछ साल बहुत अच्छे होंगे, कुछ साल बहुत बुरे होंगे, ठीक है। अब अगर आप 2026 की तरफ आते हैं और 2026 देखें, ठीक है, हालांकि बहुत से लोग ऐसे थे कि 2026 में नेगेटिव में, लेकिन लुक एट द अमाउंट ही इन्वेस्टेड एंड लुक एट द प्रॉफिट ही इज सिटिंग एट। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में एक या दो दिन में नहीं बनता, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये आपकी मेंटल पेशेंस को इस लेवल तक टेस्ट करेगा कि आप, बहुत से लोग उसमें बेच के चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने बेचना नहीं है, आपने अच्छे स्टॉक्स उठाने हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना है। तो दिस स्टोरी कुड बी यूर्स, ठीक है। स्टोरी का जो सोर्स है वो मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग को वहाँ से जाकर खुद से प्राइमरी स्टोरी पढ़ना चाहें तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, बाकी आर्टिकल भी वेबसाइट पे होगा ज़्यादा मजीद एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल। होपफुली आपको पूरी चीज़ जो समझाना मैं चाह रहा हूँ वो समझ में आई हो, एंड आई थिंक दिस चार्ट इज़ इनफ टू एक्सप्लेन हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं होती, इट टेक्स टाइम, स्लोली, कुछ साल अच्छे कुछ साल बुरे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, स्टे इन्वेस्टेड से स्टे कंसिस्टेंट, जो भी आपका प्लान है उससे स्टिक रहना है, ठीक है ना, मेंटली कमज़ोर नहीं होना।